नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों अगर आप भी अपने YouTube चैनल के लिए कोई प्रोफेशनल बैनर बनाना चाहते हैं तो गाइस जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसा बैनर गाइस आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। इसकी एडिटिंग गाइस काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सेलैब ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको साइज सेलेक्ट कर लेना है यूट्यूब चैनल बैनर का। उसके बाद आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट रहेगा इसको डिलीट कर देना, फिर प्लस वाले में ऊपर गाइस आपको क्लिक करना है। गाइस मैं इसमें आपको कुछ टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको सभी को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद गाइस सबसे पहले ये वाला टेम्पलेट आपको सेलेक्ट करके गाइस इसको फुल साइज़ कर लेना है। जितने साइज़ का हमारा बैनर होने वाला है उसको गाइस आपको फुल साइज़ कर लेना है इसके साइज़ के हिसाब से। उसके बाद गाइस राइट टिक करके आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट मिलेगा, कॉपी ऑफ बैनर टेम्पलेट। इस पे गाइस टिक करके इसको भी आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इजीली मैंने इसे फुल स्क्रीन कर लिया है। गाइस ये सब करने के बाद आपको फिर से ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइस जब आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, फिर गाइस आपको एक टेम्पलेट मिलेगा स्ट्रिप्स नाम का। इसमें गाइस आपको इसको सबसे पहले रोटेट कर लेना है। रोटेट कर लेंगे गाइस, उसके बाद राइट टिक करके इसको गाइस आपको कुछ ऐसे इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है। सबसे पहले गाइस आपको इसको कलर ऑन कर देना है जिससे गाइस हम इसे इजीली देख सके। तो हमने यहाँ पे कलर इनेबल कर दिए। यहाँ पे आपको जो भी कलर पसंद हो आप इसे इजीली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लिया, आप चाहे जो भी कर सकते हैं। तो कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको इसका कॉपी कर लेना है। यहीं पे गाइस आप देखेंगे कि साइड में आपको एक कॉपी वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ कॉपी पे क्लिक करके इसकी आपको कॉपी बना लेनी है। कॉपी बनाने के बाद इसकी आपको कुछ साइज ऐसी रखनी है कि जिससे गाइस ये थोड़ा सा ही ज़्यादा बैनर के अंदर है, थोड़ा सा ये इससे ज़्यादा ना है। तो आप इतनी साइज रख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद आपको इन दोनों को मर्ज कर लेना है। तो मर्ज करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेंगे, आपको इन दोनों इमेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मर्ज का ऑप्शन होगा, इसमें आपको फिर ओके कर देना और ये दोनों इमेज मर्ज हो जाएंगी। उसके बाद आपको जो ये ऑप्शन वाला था गाइस कॉपी ऑफ बैनर टेम्पलेट, इसको ऊपर कर देना है। जब आप इसको ऊपर कर देंगे तो देखने में कुछ ऐसा लगेगा। फिर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको शेप्स का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको कुछ ऐसे टाइप का एक शेप बना लेना है। इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके स्क्वायर टाइप का ही रहेगा, बट इसे आपको थोड़ा रेक्टेंगल टाइप में फ्रेम टाइप में बना लेना है। उसके बाद इसे हल्का सा तिरछा मोड़ देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि गाइस कुछ ऐसा लगेगा देखने में। फिर आपको ऊपर ड्रॉप बॉक्स जैसा जो गाइस दो ऊपर स्क्वायर दिख रहे हैं, आपको एक स्क्वायर और आधा, इसमें आपको क्लिक करना है। फिर आपको मर्ज इसमें भी गाइस करना है। इसके लिए आपको मर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस इस वाली इमेज को और इसको आपको राइट टिक करके दोनों को मर्ज कर लेना है। जब आप मर्ज कर लेंगे यहाँ पे कंफर्मेशन का ऑप्शन मांगेगा। फिर से आपको जो हमने सेकंड नंबर पे टेम्पलेट लिया था उसको आपको सबसे ऊपर कर देना है स्लाइड करके। जब आप स्लाइड करके कर देंगे तो फिर से आपको ऊपर उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन मिलेगा, आपको सबसे ऊपर वाली पीएनजी को लॉक कर देना है। जब आप लॉक कर देंगे आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा और इसे इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो कलर रहेगा ये इनेबल हो जाएगा, यानी गाइस इरेज हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड में सबसे पहले था वही कलर आपको शो होगा। तो गाइस जब ऐसे कर लेंगे तो आपको स्ट्राइप वाले बैकग्राउंड को यहाँ पे बीच में ले आना है, यानी सेकंड नंबर पे गाइस स्ट्राइप वाला सबसे नीचे रहेगा, आपको सेकंड नंबर पे ले आना है जिससे आपकी ये शो होने लगेगी। उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी में जाना है और गाइस जिस भी ऑब्जेक्ट की इमेज आपको लगानी है, या फिर कोई आदमी है या फिर आपके चैनल का लोगो वगैरह जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लिया, आपके पास जो भी हो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको इसको थोड़ा साइज एडजस्टमेंट कर लेना है। यहाँ पे आपको थोड़ा इमेज की साइज है उसे छोटी कर देनी है। उसके बाद छोटी करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं इधर की तरफ आपको गाइस एक ऑप्शन मिलेगा बैक का। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा ऊपर नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा टू बैक का। टू बैक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज पीछे चली जाएगी और आपको गाइस यहाँ पे शो होने लगेगी। अब आपको अपनी इमेज एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले ऊपर ड्रॉप बॉक्स वाले पे क्लिक करना है और सभी इमेज को लॉक कर देना है। जो आपकी बस फोटो वाली इमेज है उसके अलावा सभी को आपको लॉक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ जाना है और रीसाइज वाले से आपको थोड़ा बड़ा करते जाना है जिससे आपकी इमेज पूरी सेलेक्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए हमने इतनी इमेज साइज रख ली है, आप जितना भी चाहे रख सकते हैं। फिर सारे लॉक्स को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन गाइस क्या करना है, आपको जाना है गाइस ऊपर फिर से प्लस वाले में शेप्स के ऑप्शन में। शेप्स के ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे स्क्वायर टाइप का है उसे सेलेक्ट रहने देना है और आपको इसको थोड़ा पतला कर लेना है, इतना पतला करना है। फिर इसके बाद आपको थोड़ा इसे तिरछा कर लेना है, यानी रोटेट कर लेना है और आपको कुछ ऐसे टाइप में इसको इमेज के बगल में लगा देना है। इसको आपको जितना हो सके ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, आपको अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेनी है। यहाँ पर कुछ गाइस देखिए मैंने ऐसे कर लिया। फिर गाइस आपको इस पर क्लिक करके इसकी कॉपी इमेज बना लेनी है। कॉपी बनाने के बाद गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोजीशन का,
पोजीशन से गाइस इसको थोड़ा इधर ले आना है। इधर ले आने के बाद गाइस आप अपने हाथों से भी इसे मूव कर सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसे टाइप का इसको लगा लेना है। लगाने के बाद गाइस आपको इसकी भी कॉपी बना लेनी है। तो आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, कॉपी पे जाना है और कॉपी पे जाएंगे गाइस तो आपके सामने एक और इसका ऑप्शन आ जाएगा। गाइस मेरी गलती से ये वाली कॉपी हो चुकी है। आपको जो स्ट्रिप वाली है जो हमने ऐड की है ये वाली हमें कॉपी बना लेनी है। फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के गाइस इसकी पहले चौड़ाई आपको इंक्रीज कर देनी है। फिर इसे साइड से आप रोटेट कर सकते हैं। ऐसे रोटेट करके इसको गाइस आपको यहाँ पे नीचे की तरफ प्लेस कर देनी है। इसको पतला करके यहाँ पे आपको नीचे की तरफ प्लेस कर देनी है, जो कि गाइस ये बॉर्डर टाइप का एक रहेगा। अभी गाइस इसको देखेंगे जब मैं इसको हटाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा देखने में, बट आपको थोड़ा सा रखना ही है। थोड़ा सा गाइस यहाँ पे रख सकते हैं। फिर इसकी भी कॉपी बना के आपको ऊपर भी सेम टू सेम ऐसा ही रख लेना है। जब आप ऐसे रख लेंगे इसको आपको या ध्यान से रखना है गाइस कि वाइट वाइट मैच हो जाए। फिर जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको गाइस फिर से ड्रॉप बॉक्स वाले में क्लिक करना है और इन चारों इमेज को आपको मर्ज कर देना है। जो आपने पतली पतली लेयर बनाई थी इन चारों इमेज को आपको गाइस मर्ज कर देना और कंफर्मेशन आएगा ओके कर देना है। मर्ज कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा शो हो जाएगा। फिर आपके पास जो सबसे नीचे हमने वाली ऐड की थी सेकंड नंबर पे गाइस जो शुरू में हमने ऐड की थी उसको आपको सबसे ऊपर ले आना है। यहाँ पे गाइस देखिए लॉक है, अभी हम इसको ऊपर ले आते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस हमने इसको ऊपर ले आए तो कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, जो कि गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। फिर आपको प्लस पे क्लिक करके आपको एक और गाइस पीएनजी मिलेगी। अभी जो मैंने डाउनलोड करके रखी है इसमें गाइस आपको एक पीएनजी मिल जाएगी जिसमें आपके सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे। वो आप क्लिक करके या फिर आपके पास कोई और भी हो तो आप इसमें सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो आपको इसको साइड को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्टमेंट के बाद आपको इसको शेडोज में ओपन कर देना है। इसका जो भी इसकी इमेज की शेडो आएगी आपको ओपन कर देना है। जहाँ पे हम शेडो वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। शेडो वाला ऑप्शन गाइस ये रहा नीचे की तरफ है शेडो वाला ऑप्शन, इसको हम इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद कुछ ऐसा लगेगा गाइस देखने में। गाइस फिर आपको जाना है न्यू टेक्स्ट में, यानी टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना और आपके चैनल का नाम जो भी है गाइस आप जो भी रखना चाहते हैं। अगर सिंगल वर्ड में है तो आपको थोड़ा फ्रेम का अच्छा ध्यान रखना होगा कि जिससे देखने में अच्छा लगे। तो गाइस मैंने इस चैनल का नाम लिख दिया जिस चैनल के लिए मैं बना रहा हूँ। उसके बाद आपको थोड़ा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कस्टम फॉन्ट्स नहीं है गाइस, आपको इंस्टॉल करना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे सिंपल से अपना पहला टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद आपको कॉपी कर लेना है और उसका एडिट जाके गाइस मैंने यहाँ पे कॉपी किया। आप चाहे तो न्यू टेक्स्ट में दोबारा लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो दूसरा नाम है वो भी लिख दिया है, जो गाइस हमारे चैनल का दूसरा नेम है, मतलब सेकंड फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। तो हमने पहले फर्स्ट नेम लिखा फिर लास्ट नेम लिख दिया। अब आपको गाइस करना है क्या, इसका कलर सेलेक्ट करना है। तो आपको कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। आपके पास जो भी कलर ऑप्शन मौजूद हो गाइस, चाहे तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येलो सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट गाइस हमें सिर्फ पहले वर्ड में येलो कलर रखना है और बाकी सभी में व्हाइट। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं हमने पहले वर्ड में येलो रखा है और सभी में व्हाइट। और इसी तरह आपको गाइस सेम इसमें भी आपको येलो रखना है और आपको सभी में व्हाइट। अगर गाइस आप मेरी तरह बनाना चाहते हैं, वरना आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा शैडोज ओपन हो चुका है। अब गाइस आपको एक लास्ट में एक और पीएनजी ऐड करनी है, जो कि गाइस थोड़ी लाइट वाली पीएनजी है। इसको भी आपको जो हमने व्हाइट वाली लाइन बनाई थी इसी के आसपास आपको इसको प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आपको इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर देनी है। तो ओपेसिटी कम करने के लिए आपको ओपेसिटी वाले ऑप्शन में जाना है और इसको गाइस आपको थोड़ा सा कम कर देना है। इसको आपको 79 तक रख सकते हैं। इसमें में गाइस ये थोड़ी शाइनी लगेगी बट अच्छी लगेगी। इसकी कॉपी कर लेनी है, इसी तरह आपको नीचे भी लगा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी प्लेसमेंट अच्छी से हो चुकी है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आप जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस इमेज को अल्ट्रा में, बस आपकी 4 MB से कम होनी चाहिए।